इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ शीतल राजपूत। और अब वक्त हो चला है बीच बहस का। दिल्ली में इन दिनों घोटालों पर राजनीति चल रही है, राजनीतिक दंगल चल रही है। ये सिलसिला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर सीबीआई के छापे से शुरू हुआ था। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इसे डीडीसीए के घोटाले से जोड़ा तो पलटवार करने के लिए बीजेपी को ऑटो परमिट घोटाला मिल गया। अब आम आदमी पार्टी डीडीसीए घोटाले में अरुण जेटली का इस्तीफा मांगती है और बीजेपी ने ऑटो परमिट घोटाले में दिल्ली सरकार को निशाने पर ले लिया है। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को निशाने पर ले लिया है। और ऊपर से जो इस डीडीसीए घोटाले की अगर बात करें तो इसकी जांच के लिए केजरीवाल ने जो कमीशन बनाया था उसके मुखिया गोपाल सुब्रमण्यम पूछ रहे हैं कि क्या आयोग का गठन संवैधानिक है। अब ये सवाल बीच बहस में है कि क्या डीडीसीए और ऑटो परमिट पर घिर रहे हैं केजरीवाल। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ अनिल बलूनी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो में है और हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा भी जुड़ेंगी थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले मैं अनिल बलूनी के पास चलूंगी। बलूनी जी, जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है, आपने सीधे सीधे उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को टारगेट किया है। ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि डीडीसीए घोटाले में जो आयोग बैठा है उसने सीधे तौर पर अरुण जेटली का नाम कहीं नहीं लिया है उस रिपोर्ट में, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने अरुण जेटली को निशाने पर लिया। उसी तरह से अब इस परमिट घोटाले में अधिकारी जिन्होंने घोटाला किया था वो पकड़े गए, लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की सीधी भूमिका नहीं है। फिर भी आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आप भी उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अरुण जेटली जी का नाम है। अब उनकी पूरी रिपोर्ट में कोई अरुण जेटली जी का नाम नहीं है। अब हमारी मांग है कि केजरीवाल माफी मांगे। हालांकि केजरीवाल जी को माफी मांगनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर, ये भी बात तय है कि उनके ऊपर आवाज चली गई। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अनिल बलूनी? लगता है अनिल बलूनी से हमारा संपर्क कट गया है। राजीव त्यागी जी, ये जो आरोप प्रत्यारोप और इस तरह की राजनीतिक दंगल हम देख रहे हैं, आप देखिए उनकी रिपोर्ट में जो उन्होंने जांच आयोग बिठाया, कहीं अरुण जेटली का सीधे तौर पर नाम नहीं, लेकिन वो अरुण जेटली पर लगातार निशाना साधे हुए हैं। दूसरी तरफ यहां परमिट घोटाले में कहीं पर भी सीधे तौर पर गोपाल राय की भूमिका नहीं है। जो अधिकारी लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन ये गोपाल राय का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये दंगल जो है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये ठीक उसी मुहावरे की तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की राजनीति कि आसमान और जमीन के कुलाबे मिलाना। इसका मतलब है कि हम आसमान और जमीन एक कर देंगे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ेंगे, बेहतर लोगों को जीवन देंगे और हम लोग बेहतर काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी कड़ाई खुलती जा रही है, नंबर एक। नंबर दो, बात मैं कहना डीडीसीए के घोटाले में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, तो ये चिंता का विषय है। एसएफआईओ की जो रिपोर्ट थी 2013 में, जो हमारे कार्यकाल में आई थी, उसी रिपोर्ट के आधार में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी डीडीसीए ने गठित की, जो कि 13/12/2014 को गठित की, जो मोदी जी की सरकार का कार्यकाल है, नंबर एक। दूसरी, 2 मेंबर कमीशन बाय दिल्ली कोर्ट बनाया गया जीपी थरेया साहब की, जो जीपी थरेया साहब की अध्यक्षता में, और 2 मेंबर जो कमीशन बनाया गया वो 20/6/2015 को बनाया गया डीडीसीए की जांच करने के लिए। तो इसके लिए मोदी जी के कार्यकाल में ही दोनों चीज बनाई गई। अगर एसएफआईओ क्लीन चिट दे देती डीडीसीए को तो निश्चित रूप से आप कह सकते थे कि इस जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन एसएफआईओ ने क्लीन चिट नहीं दी। तो अब इस चीज को अगर आप देखें तो क्या जांच पूरी हो चुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी की कीर्ति आज आजाद नहीं हो चुकी है? क्या खत्म नहीं हो चुकी है इन सब भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के, भ्रष्टाचार को जो प्रश्न दे रहे, नंबर एक। दूसरी तरफ अगर आप अरविंद केजरीवाल जी का देखें, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के मामले में जब बात करते थे तो ऐसा लगता था कि बताशा मुंह में घुल रहा हो, बड़ी मीठी मीठी बात करते थे। लेकिन आज उनसे अगर कोई सवाल पूछते हैं तो उनका मुंह कड़वा हो जाता है, जैसे कोई करेला खा लिया हो। तो ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। कारण यह है कि अगर जो भी जवाबदेही किसकी है, जो गवर्न कर रहा है, अगर कांग्रेस के मामले में यह चीज लागू होती है, जब आप सवाल उठाते हैं कांग्रेस नेतृत्व पे या कांग्रेस के लोगों पर उठाते हैं, तो क्या आपकी गिरावन काला नहीं है? क्या आपके जांच तो चल रही है, दोनों मामलों में जांच चल रही है, कार्रवाई भी हो रही है। देख, कार्रवाई हो रही है तो अभी एक बात सुनिए, एसएफआईओ किसके हाथ में है, आईटी किसके हाथ में, इनकम टैक्स किसके हाथ में है, आपके ईडी किसके हाथ में? सब वित्त मंत्री के हाथ में होती है। मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, ये बात यहां पे सिद्ध होती है। जांच भी वही करेंगे, अपराधी भी वही है और साथ साथ अदालत भी उनकी है, पेशकार भी वही है, एलमत भी वही है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, देखिए अरविंद, पहले डीडीसीए की बात करते हैं, फिर हम परमिट घोटाले की बात भी करेंगे। डीडीसीए में हम स्पष्ट ये चाहते हैं,
अरविंद केजरीवाल जी को तो राइट ही नहीं है कोई भी इंक्वायरी कमीशन गठित करने का। ये बहुत क्लियर है, 1966 का मिनिस्ट्री ऑफ होम का एक ऑर्डिनेंस है जिसके तहत कोई भी यूनियन टेरिटरी किसी भी कमीशन को नहीं गठित कर सकती, सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल तो यहां राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, डीडीसीए में जब कोर्ट के प्रतिनिधियों ने कोर्ट का बनाया हुआ जो एक प्रतिनिधिमंडल था या जांच कमेटी थी, उस जांच कमेटी ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में यह पाया है कि निश्चित रूप से डीडीसीए में घोटाले चल रहे थे, और जिस तरह घोटाले चल रहे थे उसमें भाई भतीजावाद भी था। आपने ऑडिट नहीं कराया, आपने कोई अपना अकाउंट नहीं रखा अपने एक्सपेंडिचर का, तो ये सब चीज निकल के आई है। तो अरुण जेटली जी को निश्चित रूप से इसमें इस्तीफा देना चाहिए, और केजरीवाल जी अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं तो एफआईआर दर्ज करें अरुण जेटली जी। अरुण जेटली, चलो ठीक है, इसका जवाब हम बीजेपी से ही ले लेते हैं। अनिल बलूनी, अगर आपने राजीव त्यागी का व्यू पॉइंट सुना तो इस पर आपका रिएक्शन चाहती हूं मैं। देखिए शीतल जी, मेरा फोन कट गया था इसलिए मैं पूरा नहीं सुन पाया हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि राजीव त्यागी जी आज बहुत ज्ञान दे रहे हैं। राजीव त्यागी जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इनकी सरकार के समय पर इनके लोगों ने जिस नेहरू स्टेडियम की मरम्मत 900 करोड़ में की थी और ध्यानचंद स्टेडियम की मरम्मत 600 करोड़ में की थी, अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में वो स्टेडियम 114 करोड़ में बनके तैयार हो गया था। इसने पहले एक जो बेसिक एक आम आदमी समझ सकता है कि कितने किफायती तरीके से काम हो, पहली बात ये। दूसरी और नहीं, देखिए राजीव जी मेरे को बोलने दीजिए। दूसरी बात ये कि एसएफआईओ की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जितने आरोप थे सारे एसएफआईओ ने उसकी जांच की, और एसएफआईओ की रिपोर्ट में बहुत क्लियरली कहा गया है कि अरुण जेटली जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, अनियमितताएं हैं और वो नीचे के स्तर पे और वो कोई भ्रष्टाचार के स्तर पे नहीं है। मेरा यह कहना है कि ये जो पूरा मामला है, देखिए अरविंद केजरीवाल बहुत चालाकी के साथ काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है कि राजेंद्र कुमार के मामले को छुपाने के लिए, राजेंद्र कुमार के मामले में चर्चा ना हो, उनके प्रधान सचिव पे गंभीर मामले भ्रष्टाचार के डीडीसी के मामले को लेकर आ गए। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा शीतल जी, आपने भी सुना था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमने जांच करा ली, उसमें अरुण जेटली जी का नाम है। अब उनकी रिपोर्ट में अरुण जेटली जी का नाम नहीं है, तो आज केजरीवाल जी को माफी मांगनी पड़ेगी, कोर्ट में जरूर मांगेंगे, ये भी मानता हूं। तो इसलिए ये सब एक बतंगड़ बनाया जा रहा है, और कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का जो जुगलबंदी चल रही है वो पीछे से चल रही है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल बांट के काम कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद अब राजीव जी आप अपना पॉइंट ब्रेक के बाद रखिएगा, क्योंकि ब्रेक मुझे तुरंत लेनी है, और अलका लांबा भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करें छोटे से ब्रेक के बाद। अपनी बहस जारी रखते हैं। हमारे साथ अलका लांबा, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अलका, ठीक है, आपने अरुण जेटली का इस्तीफा आपकी पार्टी ने मांग लिया, उनको निशाने पर ले लिया, लेकिन अब जांच आयोग ने कहीं उनको नामित नहीं किया, तो मुश्किल तो बढ़ गई आपकी, सवालों के घेरे में तो आ गए आप। नहीं, जांच आयोग कौन से जांच आयोग की बात कर रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी, जिस जांच का जो है, जिनको डीडीसीए का दिल्ली ने अभी एक अध्यक्ष नियुक्त किया है, उसमें अभी तक तो जांच शुरू ही नहीं हुई, तो उनका नाम आना ना आना का कोई मायने नहीं है। और पहले की जितनी भी जांच है उसमें साफ है कि डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ है। एक ही जवाब, 16,500 रुपया एक दिन कंप्यूटर का किराया, 3,000 रुपए प्रिंटर का किराया, इनका जवाब तो देना ही होगा। और क्यों जेटली साहब इतना डर रहे हैं? आप अगर ईमानदार हैं, आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। जेटली साहब वैसा कह रहे, मैं अध्यक्ष तो था पर मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। वो वैसे ही है कि मैंने खाना तो खाया लेकिन मेरे पेट में नहीं गया, वो मुंह में ही रखा हुआ है। तो आप उगल नहीं सकते उसको, मैं साफ बता रही हूँ। जेटली साहब बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। एक कमेटी का गठन हो चुका है न्यायिक जांच आयोग का, वो कमेटी अपनी जांच शुरू कर रही है। उन्होंने कहा है जरूरी हुआ तो जेटली साहब को बुलाया जाएगा और जेटली साहब को पूरा मौका मिलेगा सबूतों के साथ अपनी बात को रखने का। और मुझे ये है कि जेटली साहब हो कोई भी हो, ये बात तो साबित हो चुकी है कि डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आपको एक और बताऊं, अभी जो एक मैच दिल्ली में सरकार को भी लागू होती है, एक सेकंड ऑटो परमिट घोटाला, आप मैं सीधे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सरकार के इतिहास डिपार्टमेंट में घोटाला तो हुआ, जिन्होंने बिल्कुल हाँ नहीं है ना, आप भी कह रही हैं, आप भी कह रही है इन्वॉल्व नहीं है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, सीधे तौर पर उनका नाम नहीं है, तो पता लेकिन घोटाला तो हुआ ना, विभाग तो उन्हीं का है। ये हम देखिए, मैं फिर कहूंगी, ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने एक मंत्री और एक अधिकारी को सबूत मिलते ही
1 मिनट नहीं लगाया, सिर्फ उन्हें पद से नहीं हटाया, सीबीआई को जांच भी सौंपी। यहां पर भी मैं आपको कहूंगी, ये वही मुख्यमंत्री, वही आम आदमी पार्टी सरकार है, 2 उदाहरण दे चुके हैं। अगर कहीं किसी तरह का भी पाया जाएगा कि वो भी दोषी है, तो ये कदम सरकार लेने से हटेगी नहीं, मैं आपको साफ कह रही हूं। लेकिन अरुण जेटली साहब का जिस तरह से बचाव किया जा रहा है, आप बचाव कर नहीं पा रहे हैं। आप एक के बाद एक जबरदस्ती घोटाले डालना चाह रहे हैं, थोपना चाह रहे हैं। ये पहली सरकार है जिसके बनते ही अगर कोई भ्रष्टाचार आ रहा है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ली जा रही है। यहां अधिकारियों को इसलिए नहीं बचाया जाता है क्योंकि कमाई ऊपर तक गई हुई है, जो पैसा है, जो शेयर है, वो ऊपर तक गया हुआ है, इसलिए कभी अधिकारियों पे भी कार्रवाइयां नहीं हुई है। यहाँ आरोप बाद में लगते हैं, कार्रवाइयां पहले होती है। और अगर अरुण जेटली साहब और बीजेपी सोच रही है कि अलका जी कृपया मुझे ये बताएं, राय जी के ऊपर आप लोगों ने वादा किया जी को सुन लीजिए, तो भूल जाइए। आप लोगों ने वादा किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हाँ जी, दिल्ली देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। लोकपाल लाने में आपने जितनी देरी की, बिल्कुल। आपके दोगलापन साफ स्पष्ट दिखाई देता है। लोकपाल जिस तरह का आप लाए हैं दिल्ली में, आ गया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा देखिए, देरी आप हम मुझे नहीं, ये बता हमने दीजिए पारित करके कि केंद्र जितेंद्र को तोमर का भेज इस्तीफा दिया आपने है। कितने दिन में लिया था? आप भ्रष्टाचार बात ये हुई थी कि नहीं व्यवस्था बनाइए। बदलेगी, बात ये नहीं हुई थी कि अब लोकपाल आप इसमें से बदलेंगे। भटक रहे हैं। ये जेटली तो साहब पूछना को चाहूंगा। आप ही दूसरा बचा मैं रहे पूछना हैं। चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपने जेटली मित्र साहब से। को सिर्फ उन्होंने कांग्रेस, कहा कि बीजेपी जवाहरलाल नहीं, नेहरू कांग्रेस स्टेडियम भी बनने में बचा डाल रही देंगे। है। नहीं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं। भटका उनका कनेक्शन कर मैं बता देता हूं। कनेक्शन कर चुका मैं है। चैलेंज के साथ कह सकता हूं इस बात को, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पूर्ण से रूप से जांच भटकाइए कराए, मत। सारी जांच आपको संस्थाएं उनके जेटली हाथ साहब के में लिए है, दर्द क्यों जांच हो रहा कराएं। है? लेकिन जेटली केजरीवाल साहब जी के किस मुद्दे मुंह से पर जांच आप जो एजेंसियां है, गठन जितेंद्र तोमर करेंगे के ऊपर प्रश्न जब उठा रहे हैं। 1966 की एक नोटिफिकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोटेक्शन तो वर्क आपका कहती भी था, है जेटली कि साहब के लेफ्टिनेंट भ्रष्टाचार गवर्नर को को। पावर है किसी भी जांच एजेंसी को गठित करने की। नंबर 1, आप अगर इतने ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले थे तो देखिए, जेटली जी के विरुद्ध आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? नंबर 1। नंबर 2, मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते थे तो आप कोर्ट में जा सकते थे, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? ये निश्चित रूप से दोगलापन भारतीय जनता पार्टी का और आम आदमी पार्टी का है। ठीक है, चलो रिएक्शन ले लेते हैं अलका की। अलका आप जवाब दे दीजिए। बोलती रही तो अब मेरी बात हो सकता है लोगों पे नहीं लिख गई हो। नहीं, उन्होंने सुन ली होगी। अलका, राजीव ने काफी गंभीर बातें कही देखिए, हैं। मुझे हैरानी है कि कांग्रेस आप परेशान भी होंगे, तो हैरान भी परेशान भी होंगे आप लोग। अच्छा, सुन लीजिए ना। दिल्ली का बेहतर अरे राजीव जी सुन हैरानी नहीं हो रही है। लीजिए। राजीव जी सुन लीजिए। आपने जो बातें उछाली है, जो सवाल उछाले, उनका जवाब तो ले लीजिए। रोकना चाहिए था बीच में। अलका, देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता अरुण जेटली साहब का बचाव करे, समझ आता है। कांग्रेस के प्रवक्ता जेटली साहब का बचाव कर रहे हैं, ये कहते हुए आपने एफआईआर क्यों नहीं कर दर्ज की? जेटली साहब से मुख्यमंत्री को नहीं, एलजी को है। कोर्ट में क्यों नहीं गए? जेटली साहब हैरानी के नहीं होती। DDC हमने न्यायिक जांच आयोग बिठा दिया है, जांच होगी। मसला है। कोई भ्रष्टाचारी चाहे कांग्रेस का हो, 1999 से 2013 की आप भी वही कर रहे हैं जो वो कर रही जांच हो रही है, थी। क्यों आप बोल रहे थे, वो बोल रही थी, वो बोल रही है, हो वो बोल रहा रहे है। हैं। सुन लीजिए, उसके बाद फिर काउंटर मेरे क्वेश्चन प्रश्न का कीजिए। जवाब नहीं दे रही है। मैं तो प्रश्न हाँ, पूछा इनसे। अलका अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, शीतल, चोट जेटली साहब को लगी है, दर्द कांग्रेस के प्रवक्ताओं को हो रहा है। साफ जाहिर है, जो कीर्ति आजाद भी कहते हैं कि कांग्रेस ने भी बचाने का पूरा प्रयास किया इस भ्रष्टाचार को, क्योंकि कांग्रेस के जब देश के उद्योगपति के विरुद्ध आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं तो जेटली साहब के विरुद्ध ये हमने न्यायिक जांच आयोग बिठा दिया आपने है। क्यों नहीं किया एफआईआर दर्ज? ये बताइए। चलिए हम खाली आप जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अलका बोलिए, फिर अनिल बलूनी भी हमारे साथ जुड़ गए। बीजेपी को जेल भी भेजे। भाई आप तो सबसे बड़े भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले चैंपियन हैं। ये सिर्फ और दूसरी एफआईआर तक पार्टी सबसे सीमित बड़ी रखना देशभक्त है, चाहते बाकी सब हैं, देशद्रोही और हैं। हमने एक कदम आगे बढ़कर न्यायिक जांच आयोग बिठा दिया है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। कांग्रेस हो, बीजेपी के बड़े नेता जो क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बन के भ्रष्टाचार करते रहे, एक एक को सलाखों के पीछे बनाएंगे। हम लोग सिर्फ एफआईआर तक नहीं रुकने वाले। हम इनकी तरह खाना पीतियों में यकीन नहीं रखते। मुहावरे अपने तक रखिए, आप खुद जुमला बन गए दिल्ली में। हम काम ही कर रहे हैं, लड़ाई जो हो रही है दिल्ली हम में, काम ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको काम लायक समझा नहीं। ये दो दबंगों की लड़ाई में आपको अच्छा ठीक है, दिल्ली पूरी समझा परेशान नहीं। है। अनिल बलूनी जुड़ चुके हैं। आपको बीजेपी से भी सवाल करना था, पूछ सकते हैं आप सीधा उन्हीं से। अनिल जी, बाबा अनिल जी, जी, मेरा आपको आपसे काम के सवाल लायक है। दिल्ली के लोगों ने मेरा नहीं बहुत समझा, स्पष्ट जिनको सवाल है काम अनिल के लायक जी। समझा, उन्हें जो काम आपके सौंपा हाथ में है। सारी हम जांच ईमानदारी एजेंसी से काम हैं, कर रहे तो हैं। टेलीविजन चैनल पे बैठ करके आप आरोप लगाने की बजाय जांच एजेंसी से जांच कराएं। भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त हो उनको आप जेल भेजने का काम करें। कांग्रेस से डिमांड करते हैं। वही जांच नंबर एक। एजेंसी काम कर दूसरी रही है। बात,
अनिल न्यायिक बलूनी जांच जी, आयोग अगर बिठा मुझे दिया ही गया जांच करनी जांच है शुरू हो और गई। मैं ही अपराधी हूं तो इस विषय में कैसे जांच हो सकती है? ऐसी परिस्थिति में जांच कैसे हो सकती है? क्यों ना अरुण जेटली जी इस्तीफा दें अपना और जेपीसी को फेस करें और बताएं कि मैं निर्दोष हूं। जैसे अडवाणी जी निर्दोष साबित हुए थे तो ठीक उसी परिपाटी को 8 साल अरुण तक तो जेटली जी को कांग्रेस चलो, की चलो, अब जवाब ले लेते हैं। अनिल बलूनी, कांग्रेस अनिल की बलूनी। केंद्र में और दिल्ली में ठीक है, सरकार, अनिल बलूनी को सुन ले अब हम। कांग्रेस ने कोई जांच नहीं होने दी, बचाते रहे जेटली जी को। ठीक है, अनिल बलूनी का जवाब ले लेते हैं। अनिल बलूनी, आप हमारे से जुड़े हुए हैं। दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से मेरा आग्रह है कि मेरी बात सुन ले। मैं तकनीकी कारणों से कट गया था मेरा फोन। देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई बैठे हुए हैं। एक पार्टी ऐसी है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा अभी जमानत पर है और नेशनल हेराल्ड मामले में, दूसरे बैठे जिनके 29 एमएलए भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं और आज तक कोई जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। विज्ञापन घोटाले में मनीष सिसोदिया का नाम है, आपके तो उसकी जांच आज तक मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कराई नहीं। शिवराज सिंह प्याज घोटाले चौहान, की कराई नहीं है, यशोधरा शुगर घोटाला हुआ था राजे उसकी सिंधिया, कराई नहीं है। सुषमा तो स्वराज, मुझको लगता किस है पे आरोप कि आम नहीं आदमी है? पार्टी इस तरह निहाल के चंद, आडंबर करना छोड़े, बचाए। बात का बतंगर बनाना छोड़ दे। केंद्र में इस बैठे तरीका सीबीआई का नहीं है। दुरुपयोग करना बंद देखिए, करें। आपके दो एमएलए, आपके दोनों मंत्री, आपके दिल्ली पुलिस का आपके कानून मंत्री जेल चले गए ना। केपीएस गिल साहब को आप पाकिस्तान अरे भेजने का अलका काम लांबा जी, करेंगे, आपके क्योंकि कानून उन्होंने मंत्री आरोप जेल लगाया गए ना, नहीं गए थे क्या? केपीएस एक आपका कानून मंत्री अपनी बीवी को कुत्तों से कटवाता था, नहीं कटवाता था क्या? आप महिलाओं को उत्पीड़न करता था, नहीं करता था क्या? तो इसलिए आप जरा सोचिए, अभी आपको जेल जाना पड़ेगा केजरीवाल को। केजरीवाल पहले भी जेल गए झूठे आरोपों में और केजरीवाल को फिर झूठे आरोपों में जेल जाना पड़ेगा। अरुण जेटली जी पे आरोप लगाने के कारण केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा फिर दोबारा से। बच नहीं सकते अब अरविंद केजरीवाल जेल जाने से। इसलिए अलका जी, सब संभल के आरोप लगाइए, ये ऐसे झूठे आरोप मत लगाइए। चलिए, हो गया सभी का, बलूनी सभी का हो गया। तो माफी ठीक मांगनी है, पड़ेगी, देखिएगा। हाँ, बोलिए, सांसद बोलिए। हैं, शत्रुघ्न सिन्हा साहब को बोलिए, आप ही के सांसद हैं। इशू नहीं हुआ, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा आप ही के तो सांसद हैं। राम जेठमलानी आप ही के राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें समझाइए ये बात। आप अपने सांसदों को तो समझा नहीं पा रहे। क्या उसकी जांच होनी चाहिए? 10 कॉर्पोरेट हाउसेस को आपने बॉक्सेस बना के दिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और 1999 से 2013 के बीच में जेटली साहब थे। जेटली साहब अगर बेदाग साबित होते हैं तो हमें खुशी होगी, लेकिन वो पहले इस्तीफा दें, जैसे अडवाणी जी ने दिया कांग्रेस था। बचाव कर राजीव रही त्यागी है। जी, आपकी सरकार ने जांच की थी भाई। आप दो भाई, हमारी नीति सरकार ने कांग्रेस जांच छोड़िए की और उसके तय बाद करिए करना क्या है, जांच करानी है या नहीं करानी है। कॉर्पोरेट मिनिस्टर को पार्लियामेंट में देखिए, शीतल जी, 5 अगस्त अलका दो लांबा हजार को जवाब जांच देना कर पड़ा। चुकी। कितनों को सजा समाजवादी पार्टी आजाद जी के जांच सवाल करती के नहीं। जवाब में ये कहा अब बोलिए तो किसी की आवाज नहीं जाएगी भाई, सभी एक साथ मत बोलिए। राजीव जी, हम तमाम सवाल रेस कर दिया, अलका लगातार बोल ही रही है। अनिल बलूनी, फटाफट अपनी बात रखिए, मुझे शो को खत्म करना है, जल्दी। क्या कीर्ति साहब ने नहीं कहा था? बस हो गया, हो गया, हो गया, आपका हो गया। सुन लीजिए, वो जांच कर चुकी है, राजीव त्यागी की जांच कर चुकी है, तो इसलिए कोई आरोप नहीं है जेटली जी पे। ये केवल राजनीतिक आरोप है और जिस तरह का बतंगड़ करना जानते हैं केजरीवाल अपने सचिव को बचाने के लिए वो सब कर रहे हैं। आपके आरोप राजनीतिक नहीं होते हैं। बड़ा राम राज्य ले आई भारतीय जनता पार्टी, आप ही राजनीति कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप पूरा लड़ रहे हैं, देशभक्त में सबसे बड़े आप ही भारतीय जनता पार्टी के लोग, बाकी तो सब देशद्रोही हैं। भैया, सोनिया गांधी बेल पर है नहीं है? अरे भाई, मेरी बात 50,000 रुपए की जमानत पर है नहीं है? सरकार के राहुल गांधी जमानत पर है कि नहीं है? भ्रष्टाचार के चलिए, आप तीनों ने अपना मत रखा, आप तीनों ने अपना व्यू पॉइंट रख दिया है, जनता के सामने है, बीच बहस जो जनता देख रही है, अब उन्हें तय करना है कि क्या सही है क्या गलत है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया न्यूज।